Students, our next topic is specific speed of Pelton wheel turbine. सॉरी, किसी भी टरबाइन के लिए, सिर्फ पेल्टन व्हील नहीं, किसी भी टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी। उसके लिए सबसे पहले ये कि इस पे 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर, 1 किलोवाट पावर और यूनिट हेड। तो इसकी डिफिनीशन है स्पेसिफिक स्पीड इज द स्पीड ऑफ टरबाइन। कौन सी कोई टरबाइन है उसकी स्पीड जो होगी वो स्पेसिफिक स्पीड होगी। कब? कंडीशन इसकी है व्हेन दिस टरबाइन इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर। नंबर 1 कंडीशन, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन हो। जब दिस ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन इज जनरेटिंग 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट पावर पे जनरेट कर रही हो, 1 किलोवाट पावर जनरेट कर रही हो अंडर द हेड ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई डैम है, अंडर द हेड ऑफ 1 मीटर, अंडर द हेड ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर हेड से इस पर वाटर फ्लो कराया जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। ये एक डिफिनीशन है स्पेसिफिक स्पीड के लिए। तो स्पेसिफिक स्पीड डिफिनीशन क्या होगी? ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन which is running which is developing या generating 1 kilowatt power under the head of 1 meter या under unit head। ठीक है, तो ये हेड मतलब ये जो हाइट, ये 1 मीटर हाइट से वाटर इस पर फ्लो कराया जाए, वो इस पर जब वाट पावर जनरेट हो उसको मेज़र किया जाए तो 1 किलोवाट होना चाहिए। ठीक है, 1 किलोवाट पावर होगी। और ये टरबाइन जो एक्चुअल टरबाइन है उससे ज्योमेट्रिकली सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि अगर पेल्टन व्हील है तो पेल्टन व्हील, अगर फ्रांसिस है तो फ्रांसिस, कपलन है तो कपलन। ऐसा नहीं होगा कि वो पेल्टन व्हील टरबाइन की ज्योमेट्रिकली सिमिलर कोई रिएक्शन फ्लो टरबाइन बना दिया जाए, ज्योमेट्रिकली सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, फिर डिफिनीशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक स्पीड इज द स्पीड ऑफ टरबाइन which is identical in shape, geometrical dimension, blade angle, gate opening etc with the actual turbine। ये सब चीज़ें क्या होंगी? डायमेंशन, ब्लेड एंगल, गेट ओपनिंग मीन्स ज्योमेट्रिकली सिमिलर। सिंगल वर्ड में अगर इसको जो समराइज करें तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर विथ एक्चुअल टर्बाइन, बट सच साइज that it will develop unit power working under unit head। It is denoted by NS। ठीक है, this NS is the specific speed of turbine। इसका डेरिवेशन बुक में गिवन है। प्रोपोर्शनलिटी इक्वल कर करके इसका डेरिवेशन किया गया है कि V is proportional to U is proportional to अंडर रूट एच। इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी कर करके दिया गया है। बंसल और राजपूत दोनों में गिवन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है? एन एस इक्वल टू एन अंडर रूट पी एच के पावर 5/4। एन क्या है? एन इज RPM, स्पीड ऑफ टरबाइन, पी पावर, एच नेट हेड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं दे देता हूँ। न्यूमेरिकल के अलावा आप बुक से, स्पेशली बंसल से, RK बंसल बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है सॉफ्ट कॉपी में, उससे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ए टरबाइन डेवलप 7225 किलोवाट पावर अंडर द हेड ऑफ 25 मीटर एट 135 RPM। कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड मतलब NS में N गिवन है 135 RPM। ठीक है, N गिवन है 135 RPM, P गिवन है 722 किलोवाट और H गिवन है 25 मीटर। सारी वैल्यूज उठा के रखिए, आंसर आ गया। तो सिंपल एक क्वेश्चन था ये, शायद एग्जांपल नंबर 18.37 या 38 होगा आपके बंसल की बुक का। ठीक है, नेक्स्ट आपका द टरबाइन is to operate under head of 25 meter
एट RPM 200 mm, हेड मतलब H, RPM N, द डिस्चार्ज 9 क्यूमेक, इफ efficiency is 90%, efficiency 90%, determine the specific speed of and power generated। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें आपको इस एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी इज़ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी VW1 और प्लस VW2 ये है नीटा H 90%। पर इसमें अब आप सोचेंगे कि VW2 भी होता था, पर VW2 मैंने बताया है कि फ्लो एट आउटलेट रेडियल भी हो सकता है। फ्लो एट आउटलेट रेडियल हो सकता है मतलब VW2 को हम ज़ीरो ले सकते हैं। जब VW2 ज़ीरो हो गया तो पूरा टर्म VW वाला ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा VW1U1 अपॉन GH, ये क्या हो गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 90%। ठीक, अब इसको क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का यूज़ कहीं ना कहीं करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसमें VW1 नहीं गिवन है, U1 नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, G और H गिवन है, G की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, H हमें गिवन है 25 मीटर गिवन है, तो VW1U1 का यूज़ कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है पावर, हमें पावर निकालना है, पावर जनरेटेड। क्यों, क्योंकि NS के फॉर्मूले में भी पावर होती है, NS के फॉर्मूले यानी स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले में पावर होती है, H भी होता है और ये RPM, ये सब चीज़ें गिवन है। सिर्फ पावर गिवन नहीं थी, अदरवाइज हमारा स्पेसिफिक स्पीड निकल सकती थी। पावर भी गिवन है और हाइड हेड भी गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, सिर्फ आपको नहीं गिवन है पावर। पावर निकल जाएगी तो ये निकल जाएगा स्पेसिफिक स्पीड। तो हमने पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर का फॉर्मूला रखा, रो क्यू VW1U1 और प्लस VW2U2 होता है। ठीक है, VW1U1 VW2U2 होता है, पर ये VW2 वाला पूरा टर्म हमने रेडियल मान के चल रहे हैं, इसलिए रेडियल मान के चलना ही है, हम चल नहीं रहे, रेडियल मान के चलना है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये करना होता है, इस तरह से ही सॉल्व होता है, इस तरह से सोल्यूशन करते हैं जब तक कि प्रॉपर आपको डिटेल्स गिवन ना हो। ठीक है, तो इसमें ये VW1U1 से यहाँ पे डायरेक्टली ये इसको इधर मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया था। एक्चुअली में ध्यान देंगे यहाँ पे ये 90 जो है एक्चुअली परसेंट है, ये एक्चुअली होना चाहिए था 0.9 होना चाहिए था, परसेंट को परसेंट नहीं रखते हैं, अपॉन में 100 होना चाहिए, तो बाद में कर लेंगे यहाँ पे, इसलिए बाद में ये 100 कर लिया गया है। ठीक है, तो बाद में 100 कर लिया गया है। तो P इक्वल टू रो 1000 Q 9 क्यूमेक गिवन है, 9 क्यूमेक गिवन है, ये डिस्चार्ज 9 क्यूमेक गिवन है। 90 को परसेंट है तो इसको डिवाइड कर दिया 100 से, 10 को स्क्वायर से, 9.81 ये G और H अपॉन 1000 पहले से था किलोवाट बनाने के लिए, ये वैल्यू आ गई 1986.525 किलोवाट, ये पावर आ गई। अब इसको उठा करके रख देंगे हम किस में, स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले में। स्पेसिफिक स्पीड में N 200 RPM, P अभी कैलकुलेट कर लिया है, H 25 रख दिया, सॉल्व कर दिया, इसमें स्पेसिफिक स्पीड आ गई। अब ये तो मैंने दो न्यूमेरिकल आपको बता दिए कि इस तरह से सॉल्व करना है, एक आपको मैंने आइडिया दे दिया है। इसके अलावा आप बंसल से 18.39 और 18.40 ये दो न्यूमेरिकल आप स्पेसिफिक स्पीड के सॉल्व कर लेंगे। और ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल एक बार आप एटलीस्ट लिख के सॉल्व करने करें, देख ज़रूर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। आपका बंसल ये 5th यूनिट बहुत बड़ी ही जो है यूनिट है, इसलिए इसको आप देख ज़रूर लेंगे। ठीक है, 8.39 और 8.40 ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया स्पेसिफिक स्पीड का। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है यूनिट क्वांटिटीज़। यूनिट क्वांटिटीज़ क्या है, कोई भी सोल्यूशन करने के लिए, कोई किसी भी टाइप की टरबाइन के आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इन क्वांटिटीज़ को हम एक टर्म रखते हैं यूनिट क्वांटिटीज़। ठीक है, देखो इसमें जो डिफिनीशन दिए गए हैं, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर वेरिंग कंडीशन, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप का बिहेवियर होगा उसका, तो अलग अलग कंडीशन में उसका वेरिंग कंडीशन ऑफ हेड, स्पीड, आउटपुट, गेट ओपनिंग, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये क्वांटिटीज़ करते हैं विच इज़ नोन एज
यूनिट क्वांटिटीज़, विच इज़ नोन एज यूनिट क्वांटिटीज़। ये यूनिट क्वांटिटी बोलते हैं इनको प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, सिंपल वर्ड बोलें तो एनालाइज करने के लिए। व्हेन ऑब्टेन व्हेन द हेड ऑफ टर्बाइन इज रिड्यूस्ड टू यूनिटी। अब ध्यान देंगे, स्पेसिफिक स्पीड अलग है और यूनिट क्वांटिटीज़ अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ भी यूनिट हेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी यूनिट हेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द कंडीशन ऑफ टर्बाइन अंडर यूनिट हेड आर सच दैट efficiency of turbine is remain unchanged या unphased unaffected, ठीक है। द फॉलोइंग आर 3 टाइप्स: यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर, ठीक है। यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर, ठीक है। अब यूनिट स्पीड क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ टर्बाइन वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड, स्पीड ऑफ टर्बाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड एंड डिनोटेड बाई NU। द एक्सप्रेशन ऑफ NU इज ऑब्टेन। N क्या है? स्पेसिफिक स्पीड, H क्या है? हेड, U क्या है? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो V इक्वल टू क्या होता है? √2GH। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी वाला पोर्शन हटाया जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू √H, ठीक है। अब अगर स्पीड रेशियो देखा जाए, फाई इक्वल टू क्या होता है? U/V होता है, ठीक है। U/V, तो इस तरह से U इक्वल टू हो जाएगा φ/V, और फाई एक कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, U इक्वल टू φ/V। फाई कांस्टेंट है ये, तो U इक्वल टू क्या बन जाएगा? U इज प्रोपोर्शनल टू V, तो ये आ गया U इज प्रोपोर्शनल टू V। V इज प्रोपोर्शनल टू H, तो अब क्या बन जाएगा? ये इक्वल टू वाले तरह U इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू √H। तो इस तरह से ये दोनों उठा करके क्या बन गया? U इज प्रोपोर्शनल टू √H, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया √H, ठीक। आगे U इक्वल टू πdn/60, तो पाई भी कांस्टेंट कर दिया, डी यानी कि उसका डायमीटर कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि स्पीड चेंज कर रहे हैं, सिर्फ डायमीटर चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड में ज्योमेट्रिकली सिमिलर वाला केस होता है, यहाँ पे ये यूनिट क्वांटिटीज़ वाला केस है, ठीक है। तो ये यू क्या हो जाएगा? यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एन। अब क्या था इससे पहले? हम यू इज़ प्रोपोर्शनल टू √H और यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, तो एन इज़ प्रोपोर्शनल टू √H हो गया यहाँ पे ये वाला n इज़ प्रोपोर्शनल टू √H। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए k एक कांस्टेंट मान लिया, तो n इज़ केवल √H। यहाँ तक एक इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। अब आगे, द हेड ऑफ टर्बाइन बिकम्स यूनिटी, देन स्पीड बिकम्स यूनिट स्पीड। अगर H को इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो U बन जाएगा UN, या U नहीं, N, स्पेसिफिक स्पीड N बन जाएगा NU बन जाएगा। तो जब H इक्वल टू 1 रखा तो NU बन गया, तो NU इक्वल टू K, √1 है ये, √1 मतलब 1 हो जाएगा, तो NU इक्वल टू K1। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। 2 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? n इक्वल टू NU/H या NU इक्वल टू N/√H। ये इस तरह से सॉल्व, बस एक ही सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, एक ही सोल्यूशन के लिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट स्पीड इक्वल टू N/√H। वैसे ही यूनिट डिस्चार्ज, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द टर्बाइन अंडर द यूनिट हेड, Q यूनिटी यानी कि U इक्वल टू Q/√H। वैसे यूनिट पावर, इट इज़ डिफाइंड एज द पावर डेवलप बाय द टर्बाइन वर्किंग अंडर द यूनिट हेड, दिस इज डिनोटेड बाय PU, ठीक। अब बात करते हैं इसमें यूनिट क्वांटिटीज़ के लिए। द टर्बाइन डेवलप 9000 किलोवाट पावर,
एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। टर्बाइन डेवलप 9000 किलोवाट पावर व्हेन रनिंग अंडर हेड ऑफ 1100 आरपीएम पे है, 9 किलोवाट पावर है और 30 मीटर हेड पे है। इफ़ द हेड ऑफ टर्बाइन इज रिड्यूस टू 80 मीटर, टर्बाइन का हेड क्या है 18 मीटर कर दिया गया। डिटरमाइन द स्पीड एंड पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन। अब देखो ये यूनिट क्वांटिटीज़ ही हैं कि अगर किसी कंडीशन में आपकी जो एक्चुअल डैम में कंडीशन पहुंचती है, डैम में हर टाइम में वाटर का लेवल जो होता है वो सेम नहीं रहता है, वो वाटर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जब वाटर लेवल ऊपर नीचे होगा तो आप एज ए इंजीनियर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके टरबाइन पे क्या इफेक्ट आने वाला है। प्रिडिक्शन जो मैंने शुरू में बात की यूनिट क्वांटिटीज़ के चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो वो ऐसी ही कंडीशन एक न्यूमेरिकल ये है कि अगर 18 मीटर हो गया तब क्या करेंगे। पहले क्या था 30 मीटर था, घट के 12 मीटर कमी आई, 18 मीटर हो गया, अब क्या करेंगे। तो इसको एज ए न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। एक तरीके से ये कंडीशन एनालिसिस है, ठीक है। पावर कितनी है 9000, N1 कंडीशन क्या है 100 आरपीएम, H30, H2 18 मीटर, N2 N यूनिटी N1 अपॉन H1, N2 P2 नहीं गिवन है। अब क्या करेंगे यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे। पहले यूनिट क्वांटिटी क्या होगा N अपॉन अंडर रूट H, N अपॉन H से यूनिट क्वांटिटी निकल गई 18.25, ठीक है। ये यूनिट क्वांटिटी सेकेंड कंडीशन के लिए भी अप्लीकेबल होगी, ठीक है। पहले जो कंडीशन थी उसकी यूनिटी से यूनिट क्वांटिटी यूनिट स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यूनिट क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट कंडीशन जब 30 मीटर के लिए कोई यूनिट क्वांटिटी आई तो वही 18 मीटर के लिए भी यूनिट क्वांटिटी कोई ना कोई जो आएगी वो उसी के लिए रहेगी, ठीक। तो इस यूनिट क्वांटिटी की जगह ये रखा, N2 वाले के लिए सॉल्व किया। अब इस N2 के लिए क्या है हमें H मालूम है, अंडर रूट H कर दिया, तो यहाँ से हाँ आप N2 निकाल लेंगे। N2 आ गई 77.45 आरपीएम। ये कंडीशन आ गई कि यूनिट क्वांटिटी के हेल्प से आपने सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट उसके लिए नेक्स्ट इज सिमिलरली पावर के लिए P1 अपॉन H की पावर 3/2, P2 अपॉन H की पावर 3/2। ये शायद वहाँ पर फॉर्मूला नहीं था पर अब याद रखेंगे। P यूनिट क्वांटिटी PU इक्वल टू होता है P अपॉन H की पावर 3/2 होता है ये, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो P1 अपॉन या तो इसको अलग अलग सॉल्व करो, पहले PU के लिए सॉल्व करो तो P1 अपॉन H1 की पावर 3/2 सॉल्व हो, फिर ये PU आए, फिर PU के इक्वल में आप P2 अपॉन H की पावर 3/2 रखो, या इन दोनों को डायरेक्टली बराबर कर दो। बीच में ये PU वाला टर्म मतलब है तो सॉल्व तो कर रहे हैं आप यूनिट क्वांटिटी के लिए ही ना, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। PU को अलग अलग ना सॉल्व करके दोनों को इक्वेट कर दिया गया, वैल्यू रख दिया गया। जो चीज़ अननोन होगी यहाँ पे अननोन ये है, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी P2 है, P2 के लिए सोल्यूशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट क्वांटिटी के लिए सोल्यूशन, ठीक। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो तो। कुछ क्वांटिटीज़ गिवन थी, वन फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए पहले यूनिट क्वांटिटी निकाला, उस यूनिट क्वांटिटी को इक्वेट किया सेकंड कंडीशन के लिए। जो कुछ अननोन होगा, क्योंकि इस बार हमें यूनिट क्वांटिटी पता है तो कोई और अननोन निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अब चाहें तो इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। पहले PU निकाल लीजिए यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इस PU के इक्वल में फिर से इसको रखिए, फिर सॉल्व करिए, या फिर दोनों एक्चुअल में ये तीनों चीज़ इक्वल है तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया तब सॉल्व कर लिया। दोनों तरीके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा यूनिट क्वांटिटी का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 18.44 आप सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के। और फाइनल एग्जाम में आप समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, ये आप सोच के मत रखिए, जो नोट्स में है वही आएगा। न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, थ्योरी आपके पास सारी नोट्स में है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक समझ के रखिए। इस यूनिट को